इस लेक्चर में हम सम ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द nth टर्म। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये सीरीज दी गई है। यहाँ पे देखें कि इस सीरीज में हमें लास्ट टर्म nth टर्म दी गई है। पहले क्या होता था कि पहले हम खुद फाइंड करते थे और यहाँ पे nth टर्म दी गई है। इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हम इसकी nth टर्म को पिक करेंगे। इसकी nth टर्म क्या है? 2n-1 का स्क्वायर माइनस 2n का होल स्क्वायर। 2n-1 पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर जो कि -1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस 2n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें कि ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -4n + 1। ये हमारे पास tn की वैल्यू आई, और n की जगह अगर हम k यूज़ करें तो क्या होगा, tk = n की जगह k आ जाएगा। अब हम लेट कर लेते हैं Sn को, रिक्वायर्ड सम है ये। अगर ये सम है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, t1 + t2 + t3 + अप टू सॉन, यानी ये सारी टर्म्स का सम है। और इसको हम ये अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो समीशन में हम कैसे क्लोज कर सकते हैं इसको, k = 1 to n इंटू tk। तो ये हमने इसको सम में लिख दिया, और टी के की वैल्यू हमें पता है, हम वो पुट कर देंगे। तो ये हमने टी के की वैल्यू लगा दी। अब हम दोनों वैल्यूज पे समीशन अलग अलग लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो -4 क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू थी इसलिए शुरू में लिख दी, और के का सम हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं 1 से n तक, तो इसके लिए फॉर्मूला आता है n × n + 1/2 और 1 सम ऑफ 1, यानी 1 को n टाइम्स हमने प्लस करना है, तो ये इसका क्या आंसर आएगा, n आ जाएगा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 2 4 -2n आ गया इंटू n + 1 और प्लस n। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी -2n को मल्टीप्लाई करेंगे पहले n से और फिर 1 से, तो फिर ये वैल्यू आ जाएगी। और यही यहाँ से -2n + n को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें कि ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, -n -2n -2n स्क्वायर -n, तो इन दोनों में से -n कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा 2n + 1। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।